मैं कोई आसमान से नहीं आया हूं, मैं किसी राजा रानी की पेट से नहीं पैदा हुआ। और जिसके जीवन में अभाव होता है उसी के अंदर संघर्ष करने की क्षमता होती है। मैं हेलीकॉप्टर से आया हूं, लेकिन एक समय था मैं 300 रुपया एक ट्राली गन्ना, दूसरे का गन्ना मजदूरी पर ले जाकर के मिल में गिराने पर 300 रुपया मिलता था। दोनों पेट्रोल पंप का कोटा लैप्स हो गया, एक भी राष्ट्रीय खिलाड़ी हमको नहीं। राष्ट्रीय पुरस्कार मेडल प्राप्त करने वाले हमारे बलरामपुर की तमाम लड़कियां हैं, गोंडा के तमाम बच्चे हैं जो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त। और अब मैं उसको समझ लीजिए प्रदेश क्या पूरा देश कर चुका। बोगे वो काटोगे। आज आप वो हो जो कल सोचे थे, आज जो सोच रहे हो कल वही होगी। उस समय गोंडा बलरामपुर एक जनपद हुआ करते थे। गोंडा में खेल कोटे में एक पेट्रोल पंप आया, टिकरी में खुलना था खेल कोटे में कि कोई नेशनल खिलाड़ी ही उसको भर सकता है। और गैसड़ी जो बलरामपुर का आज हिस्सा है, गैसड़ी में पुरुष कोटे से आया कि कोई राष्ट्रीय खिलाड़ी इसको भर सकता है। राष्ट्रीय खिलाड़ी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, यानी वॉलीबॉल का वो खिलाड़ी जिसने नेशनल खेला हो वो राष्ट्रीय खिलाड़ी है। अपने राज्य को रिप्रेजेंट, हाँ रिप्रेजेंट किया, अपने राज्य का एक भी मैच खेल रहा हो, हाँ बस खेला हो, वही राष्ट्रीय खिलाड़ी जी। और उस समय दोनों माने गोंडा बलरामपुर तो एक था, दोनों पेट्रोल पंप का कोटा लैप्स हो गया, एक भी राष्ट्रीय खिलाड़ी हमको नहीं मिला। गोंडा वाला महिला के लिए था और गैसड़ी वाला पुरुष के लिए था। तब मेरे दिल को बड़ी चोट लगी और मैंने नारा दिया कि स्वस्थ गोंडा। आज मुझे प्रसन्नता है कि राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी ही नहीं, राष्ट्रीय पुरस्कार मेडल प्राप्त करने वाले हमारे बलरामपुर की तमाम लड़कियां हैं, गोंडा के तमाम बच्चे हैं जो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। और हरा भरा गोंडा। उसके बाद समय अनुसार मैंने उसको देवी पाटन मंडल किया और अब मैं उसको समझ लीजिए प्रदेश क्या पूरा देश कर चुका हूँ। अब जब से मुझे ये दायित्व से मुक्ति मिली है तब से मैं पूरे प्रदेश में दौड़ा कर रहा हूँ। कल भी मैं जौनपुर में था, बच्चों के बीच में मैंने अपना उद्बोधन किया। जो मैं बोलता हूँ वही बोला और कोई नई चीज नहीं बोलता हूँ। यही बोला कि जो बोओगे वो काटोगे। आज आप वो हो जो कल सोचे थे, आज जो सोच रहे हो कल वही होगी। पहले 12 इंच गोंडा में करते थे, अब पूरे देश में कर रहे हैं और लोग सुन भी रहे हैं, लोगों को असर पड़ रहा है। कल मैंने जौनपुर में बोला और बोल करके जब मैं उतरा तो बच्चियां रो रही थी, बच्चे रो रहे थे। आपका उद्बोधन सुन के? हाँ, मैंने उनको बताया, हमने उनको बताया कि आज मैं हेलीकॉप्टर से आया हूं, लेकिन एक समय था मैं 300 रुपया एक ट्राली गन्ना, दूसरे का गन्ना मजदूरी पर ले जाकर के मिल में गिराने पर 300 रुपया मिलता था। हमने उनको बोला कि मैंने भी 300 रुपये पर गन्ना ढोया, मैंने भी मजदूरी की है। मैं कोई आसमान से नहीं आया हूं, मैं किसी राजा रानी की पेट से नहीं पैदा हुआ हूं। और मैंने यही बोला, आप गरीब परिवार में पैदा हुए हो तो ये आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत है। क्योंकि अभाव है और जिसके जीवन में अभाव होता है उसी के अंदर संघर्ष करने की क्षमता होती है। अपवाद नहीं है जी, लेकिन फिर भी आप देखते होंगे कि जो लोग सफल हो चुके हैं किसी भी क्षेत्र में, तो ज्यादातर के बच्चे आप देख लीजिए नहीं सफल है, क्योंकि उनके मन में भाव आ गया कि मेरे पास तो अरबों की संपत्ति है, मेरे पिताजी तो कलेक्टर रह चुके हैं, मेरे पिताजी कमिश्नर रह चुके हैं, वो मेरे लिए बंगला गाजियाबाद नोएडा बनवा गए, दिल्ली भी है। वो संतुष्ट हो गए थे, प्रगति खत्म हो गई। तो ज्यादातर जो आग होती है जूझने की वो सामान्य परिवार के बच्चों में होती है। अभाव जिसके जिंदगी में होता है वो संघर्ष करता है। तो अगर बच्चे सामान्य परिवार में पैदा हुए, अभाव है किसी चीज का, तो वही उनको संघर्ष करने की क्षमता पैदा करता है।